अब पूरी हुकूमत बनते ही आप सारे जेलों में होंगे। ये आपको किसने कहा? हमारा बॉस तो इमरान खान है ना। चौधरी साहब की शान बेनियाजी देखें, वो आपके बॉस की भी ठिकाई कर देते हैं और ऐसी ऐसी सख्त बातें कर जाते हैं। चौधरी साहब ने पाबंदी लगा दी तहरीक इंसाफ पे कि खबरदार बाजवा साहब पे किसी ने बात की तो आप चौधरी साहब की फिर बात मान गए सारे। चौधरी साहब ने, क्योंकि उनका अपना फ़र्क तजर्बा हो सकता है उन पे किसी के एहसानात हों। मोहन साहब को कौमी असम्बली का स्पीकर बनाएंगे, ये भी बताया गया उन्हें। इस तरह की बातें स्पेकुलेट हुई थी। मेरे इल्म में तो नहीं है, अगर किसी ने बताई है, मेरे इल्म में नहीं है। मोहन साहब जमान पार्क आए, क्या बातें हुई उस वक्त? आप ठीक है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या हालात हैं जी? अभी गवर्नर हाउस के बाहर आ गए आप सारे लोग देखें। और सबसे पहले तो आप कुदरत का कमाल देखें कि इंसान एक मंसूबा बनाता है लेकिन फैसला अल्लाह ताला करता है। बंद इन्होंने वज़ीर आला हाउस करना था, खुद अंदर डके हुए हैं, बाहर नहीं निकल सकते। खौफ के मारे देखें, पुलिस से छोड़ के अब रेंजर्स को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। खौफ इतनी गैर मकबूल की आदत है। ये बंद वज़ीर आला हाउस को करना था, बंद गवर्नर हाउस हो गया। ये आवाम का प्रेशर होता है। तो अभी अदम एतमाद फेस करने के बाद ही फिर फैसले होंगे। कौन सा क्या नहीं, बात ये है कि हमारा ये कानूनी और आइनी हक है कि हमारे पास मैंडेट है, हम जब चाहें असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। अलबत्ता ये लोग जो लोगों के पैरों में अब गिरते फिर रहे हैं कि खुदारा हमें जनरल इलेक्शन से बचाओ, खुदारा हमें किसी किस्म के इलेक्शन से बचाओ, जान तो इनकी निकली हुई है, हुकूमत हमारी है, बचाते ये फिर रहे हैं। खान साहब ख़ुद भी इजहार फरमा चुके हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ वो जा रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। ऐसी सूरत बन सकती है आपके ख्याल में? देखें, जब अल्लाह मियाँ ने किसी बंदे को मारना होना तो बंदा नहीं मारता, उसकी मत मारता है। अल्लाह मियाँ ने भी इन पे सुओ मोटो नोटिस लिया हुआ है, गलती पे गलती करी जा रही है। इस मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेकाम जो है, अगर उसको मज़ीद बढ़ाया गया, उससे PTI को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इमरान खान को, उससे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। इमरान खान जैसा मकबूल आदमी जिसके नाम जो इतना सादिक और अमीन है कि उसके नाम पे मुख्तलिफ चैरिटीज़ आज भी अरबों रुपया इकट्ठा करती हैं एक दिन में, उसको आप अगर डिस्क्वालीफाई करेंगे और इन चोरों को, इन डाकुओं को, बदनाम तरीन लोगों को NRO देंगे, इनके केस ख़त्म करेंगे, तो लोग जूतियाँ नहीं मारेंगे तो और क्या करेंगे? आप सारे लोग अब सुपरस्टार्स बन चुके हैं और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसकी एक वैल्यू बन जाती है कि हम आज़ाद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन अकेले चौधरी परवेज़ इलाही साहब कोई थोड़े दिन बाद TV पे बैठ के तहरीक इंसाफ की खूब ठिकाई करते हैं और आप सारे लोग मुँह देखते रह जाते हैं। इसकी क्या वजह है? देखें, बात यह है कि सुपरस्टार हम में से कोई नहीं है, हम सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और हम सब समझते हैं कि हम तहरीक आज़ादी के हकीकी आज़ादी के कारकुन हैं। चौधरी साहब की एक अपनी जमात है, उनका एक अपना नुक्ता नज़र है शुरू से, और अगर उनका नुक्ता नज़र PTI वाला होता तो अब वो PTI में जम हो चुके होते ना अब तक। उनका थोड़ा बहुत नुक्ता नज़र हमसे मुख्तलिफ होता है मुख्तलिफ चीज़ों पर, उनके मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन होती हैं, तो कोई बात नहीं, इस वक्त वो हमारे साथ खड़े चौधरी मकसद के लिए। चौधरी साहब के इंटरव्यू के बाद मोहन साहब जमान पार्क आए, क्या बातें हुई उस वक्त? मोहनस ने यह कहा कि हम 100% आपके साथ खड़े हैं और किसी किस्म की हम झोल नहीं दिखाएंगे। ये 6 दिन का टाइम क्यों था? डिसॉल्व फौरी कर देते। 6 दिन का टाइम, कुछ इंतजामी मामलात होंगे इनके जो इन्होंने देखने होंगे, हमारी मुशावरत अपनी भी चल रही थी उसके लिए। वो तो हम जब भी डिसॉल्व करते तो लोग कह सकते थे 6 दिन पहले कर देते, वो ऐसा, उसमें ये तो डिटेल है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। मकसद ये है, बात ये है शहबाज भाई कि इलेक्शन आज करा लें, 6 महीने बाद करा लें, ये असेंबली आज तोड़ लें, 6 महीने बाद तोड़ लें, जीतना PTI नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अब ये इलेक्शन से और वोट से। लेकिन जितना ये डिले करेंगे मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम और माशी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। PTI जो है ना, सिर्फ उसका फ़ायदा नहीं है, मुल्क का फ़ायदा है कि फौरी इलेक्शन कराया जाए। चौधरी साहब ने पाबंदी लगा दी तहरीक इंसाफ पे कि खबरदार बाजवा साहब पे किसी ने बात की तो आप चौधरी साहब की फिर बात मान गए सारे। आपका सारी सियासत एंटी एस्टैब्लिशमेंट पे खड़ी है इस वक्त। ओहो भाई, बात ये, हम अपने हुक्म तो लेते हैं ना, हमारा बॉस तो इमरान खान है ना, और जो इमरान खान का बयानिया है और जो हमने खुद अपनी नज़रों से, अपनी आंखों से देखा है, हम तो उसकी बुनियाद पे बात करेंगे। चौधरी साहब ने, क्योंकि उनका अपना फ़र्क तजर्बा हो सकता है उन पे किसी के एहसानात हों, हमें तो ये पता है कि हमारे किस तरह लोगों को उठाया गया, उन्हें उनके बच्चों के सामने बुरहना करके मारा गया, किस तरह हमारे कारकुनों को शहीद किया गया पिछले 8 माह में, किस तरह हमारे सियासी हकूक़ को और इंसानी हकूक़ को ज़ब्त किया गया, किस तरह हम सब के घरों में
घुस के चादर और चार दीवारी की जो है वो हाँ, तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें हमारे ऑब्जर्वेशन है, हमारा अपना तजर्बा है, उनका अपना होगा। चौधरी साहब की शान बेनियाजी देखें, वो आपके बॉस की भी ठिकाई कर देते हैं और ऐसी सख्त बातें कर जाते हैं कि देखिए सियासत में फ़र्क नुक्ता नज़र होते हैं, और जब एक बड़े मकसद के लिए आपको छोटे छोटे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ना वो टॉलरेट करने पड़ते हैं। तो ये तो ऐसे ही कमेंट्स ही है ना, मतलब कमेंट कर दें, कोई बात नहीं। अभी क्या एडजस्टमेंट हुई है काफ के साथ, कितनी सीटें वफाक में, कितनी पंजाब में? अभी फिलहाल यही फैसला हुआ है कि सीट एडजस्टमेंट हम करेंगे अगले इलेक्शन में। जो तफसीलात है कौन सी सीट कितनी सीटें, ये अभी बाद में तय होगा। मोहन साहब को कौमी असम्बली का स्पीकर बनाएंगे, ये भी बताया गया उन्हें। इस तरह की बातें स्पेकुलेट हुई थी। मेरे इल्म में तो नहीं है, अगर किसी ने बताई है मेरे इल्म में नहीं है, वो मुमकिन है, मुझे नहीं पता। आप ज़ाती तौर पे समझते हैं कि असम्बली डिसॉल्व करने का फैसला जो आप लोगों ने उस दिन लिया, और अगर ये हो भी गई तो ये दुरुस्त फैसला है? दुरुस्त फैसला है, ये दुरुस्त फैसला है। ये मसलियत का वक्त नहीं है। इस वक्त आपके मुल्क की हकीकी आज़ादी पे वार किया जा रहा है, आपके अदारों के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है। ये वक्त नहीं है कि अवाम खामोश रहे, ये वक्त मसलियत की सियासत। आपका मुल्क 6 महीने पीडीएम का इक़्तिदार बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, आपकी मईशत, आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। आगे आपका इसाक डार साहब की पॉलिसीज़ जो हैं उन्हें आप बतौर एक्सपर्ट कहाँ रेट करते हैं, क्या क्या सुकम है उनमें आपके ख्याल में? मैंने इसाक डार के वज़ीर ख़जाना बनने से पहले ये कहा था कि जो क्यू ब्लॉक है ना, हमारी वजारत ख़जाना जो है ना, उसको क्यू ब्लॉक पार्क सेक्रेटेरिएट में उसका दफ्तर है, तो उनको 5 किलोमीटर के रेडियस में वजारत ख़जाना के करीब नहीं आना चाहिए। उनके इस तरह के आइडियाज़ हैं कि अच्छे खासे खाते पीते मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं वो। उनकी एक अपनी मंतक है जिसका जो कोई माशी माहिर जिसको, और वही आज आप हाल देख लें, पूरे मुल्क को सीज़ कर दिया, इंपोर्ट बंद कर दी, डॉलर ख़त्म कर दिए, आपकी क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट रिस्क 100% से बढ़ गया, बेड़ा गर्क करके रख दिया, इंडस्ट्री कारोबार तबाह हो गया, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। ये सब इन्होंने किया, ये इससे पहले नहीं था ऐसे। आखिरी बात यह है कि इलेक्शन के लिए भी अच्छी खासी रकम चाहिए होती है, वो 37 अरब रुपया पंजाब के लिए चाहिए होता है। कितना फिगर है, कोई इसका कोई थोड़ा गाइड करें? आपको कोई आइडिया है कि कितना कर्ज बढ़ गया पीडीएम के दौर में, कितने हज़ार अरब? आपको कोई आइडिया है कि डेली के हिसाब से ये कितना महंगा कर्ज ले रहे हैं इस वक्त? ये 37 अरब रुपए तो एक दिन है ना सिर्फ, जिससे आपका मुल्क की मईशत और सियासी इस्तेकाम आ जाएगा। अगर आपने ये ना किया तो ये जो 300 अरब डॉलर की आपकी जीडीपी है ना, 300 अरब डॉलर, रुपए नहीं, 40-45 हज़ार अरब, 60 हज़ार अरब डॉलर, ये गर्क हो जाएगी। अब पूरी हुकूमत बनते ही आप सारे जेलों में होंगे, ये आपको किसने कहा? हो सकता है वो जेलों में हो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।